न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की 50 सीटों की अनुमति रद्द हो गई है, लेकिन इस पर सियासत और तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर पर सवाल उठाया है। SMVDIME के मामले में सीएम पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक दिन पहले कॉलेज बंद होने के संकेत दिए गए और अगले ही दिन फैसला लागू हो गया, जिससे ये संदेह पैदा होता है कि क्या यह सब पहले से तय था। उन्होंने कहा सीएम को इस फैसले का विरोध कर केंद्र के सामने मुद्दा उठाना चाहिए था। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के छात्रों को अपने ही घर में मेडिकल दाखिला नहीं मिलेगा तो वे दूसरे राज्यों में कैसे दाखिला पाएंगे। उन्होंने आशंका जताई कि यह पैटर्न देश के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है। मगर सारी खुद अफसोस अमि कथो कि उमर सबन वोन कल दुत इशार दोपन हे कर सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोम दो गो ये ऑर्डर इशू यह पान वन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर सब कि तमो वोन कल सही कत पगह गई। यह सवाल कि 50 मेडिकल स्टूडेंट कतनस करोक एडजस्ट तम एडजस्ट कर तम सरकारी जिम्मेवारी क्या तम चुर दरवाज कन आमत क्या तम पंस दित आमत क्या तम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर करित आमत अत इंस्टीट्यूशनस में अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गछ मजहब किस नावस पे एजुकेशन यी पोलिटिसाइज करना तेल कोत गछन बे येल जम्मू कश्मीरस में। अब माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने के बाद सीएम ने सवाल उठाए हैं। सीएम उमर ने कहा कि बाकी मुल्क में मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ते हैं और हम वो है जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज बंद करवाकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाते हैं। जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकोनॉमी जो है और जम्मू खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पर डिपेंड होता था। हम लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया। यहाँ बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं। जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ा गर्क जिस तरह लद्दाख का किया हुआ। वहीं जम्मू कांग्रेस के प्रभारी नासिर हुसैन ने SMVDIME की मान्यता रद्द करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया, छात्रों के हितों के बारे में नहीं सोचा गया। कोई एक तरीका निकाल के जो है ऐसा बैलेंस करना चाहिए था ताकि उसका पैसा, टेम्पल का पैसा जो यूज हो रहा है उसके तहत जो इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें बैलेंस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग एकाएक विदाउट एनी सीरियस रीजंस अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, इस पे यहाँ के लोगों के साइकी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके का डिबेट लोगों के बीच में जाएगा, और साथ ही साथ में वहाँ पे जो स्टाफ है, जो वहाँ पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा। तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है। वहीं SMVDIME के बाद अब बडगाम में खुलने वाले लॉ यूनिवर्सिटी पर भी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने कश्मीर की जगह जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की है। बीजेपी नेता RS पठानिया ने कहा कि अगर कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोला गया तो इसका विरोध करेंगे। सुरक्षा और मौसम दोनों को ध्यान में रखते हुए जम्मू में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाएं, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना है। ये खोला जाता है तो आप क्या विरोध करेंगे, विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो आपको लगता है कि सुरक्षा एक कारण है या मौसम, क्या कारण है इसके? तीनों कारण है। जम्मू आइडियल लोकेशन है, जम्मू बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट बेटर खुल सकता है, बच्चे और फैकल्टी पूरे देश भर से बेटर आ सकते हैं।
और वो एक अच्छे माहौल में यहाँ काम करें, एक रिसर्च करें। इस सब की कोशिश, इस सब के संकल्प के साथ जम्मू में खुलना चाहिए। रहेगा असेंबली सेशन में? बिल्कुल रहेगा, बताओ। तो अहम मुद्दा रहने वाला है जम्मू कश्मीर असेंबली जो है, जो 2 फरवरी से उसकी शुरुआत होगी। तो ऐसे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए आइडियल प्लेस जम्मू है, ऐसा मानना है बीजेपी का। और यदि ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा से सड़कों तक आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अब महबूबा मुफ्ती ने अलग जम्मू राज्य की मांग करने वालों पर सीधा निशाना साधा है। महबूबा ने कहा कि अगर मजहब के नाम पर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो इससे ये साबित होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना सही थे, उनकी 2 नेशन की थ्योरी सही थी। अब बस ती वन कि जम्मूस मं माहौल तैयार कर तथ मं जम्मू कश्मीर फैसलो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तम वक्त ये लीडरशिप तमो कर फैसले मे पता तमो क्या जानित कोर फैसले ये तिहंदिस जहनस मं क्या कि तमो कोर यह फैसले मे बासान तम सात बासान यह गांधी सुन हिंदुस्तान, यह सेक्युलर मुल्क, इसलिए गो हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी जो जन जिन्ना सुन फैसलो या 2 नेशन थ्योरी आई तम सात रिजेक्ट करना। मगर आज यम सात ती करान, अगर यम जम्मू कश्मीर मजहब किस बुनियाद पे अलग स्टेट दिन जम्मूस कशीर करान अलग, तम मतलब गो जिन्ना ठीक, तम मतलब गो जिन्ना ठीक, तम मतलब गो तम वक्त लीडरशिप ये फैसलो कोर कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बावजूद अगर हिंदुस्तान से गन तम मतलब तेल करान नफी तम फैसलो। वही बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बड़ा हमला बोला है। पठानिया ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ऐसे बयानों से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हैं। महबूबा मुफ्ती जी की कल्पना और परिकल्पना का एक बाई प्रोडक्ट है। मुझे लगता है सोच में कोई फर्क है। सरकार भी हारी, पार्टी भी हारी, सरकार भी टूटी और पार्टी भी हूटी। अब उल्टे सीधे बयान बड़ी देते हैं। उनके परिवार से भी 1-2 लोग हैं, वो कोशिश करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया को एंगेज करने की, लेकिन ना जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और ना हम ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र जम्मू कश्मीर, एकाग्र जम्मू कश्मीर, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के नारे से जम्मू कश्मीर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के गॉस्पेल को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और मैंने कहा कि इन नेगेटिविटी, इन नकारात्मक एटीट्यूड्स, नकारात्मक स्टेटमेंट्स का हम पे कोई फर्क नहीं। हम समग्र अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल एक आधारित और निर्धारित तरीके से एक प्रोग्राम के तहत चलते हैं। ऐसे बयानों को ज्यादा गंभीरता से हम लेंगे। सिंधु संधि पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले दिन से इस संधि का विरोध कर रहे थे। इस संधि से पंजाब का तो पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचा है। डैम बनने से न हमें बिजली मिली और ना ही मुआवजा। अब जब सिंधु संधि स्थगित हुई तो जल्द से जल्द हमें प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। सीएम उमर ने कहा कि उन्होंने मरकज को 2 प्रोजेक्ट दिए हैं, एक झेलम पर तुलबुल परियोजना, दूसरी अखनूर के पास जम्मू को फायदा पहुंचाने के लिए, और दोनों प्रोजेक्ट पर सरकार से बातचीत चल रही है। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूँ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया, और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उसमें हमें रोज़गार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए एक हमसाये के तौर पे हमने ज़्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज़ को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फ़ायदा होगा। एक जहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जहलम का लेवल बढ़ेगा। एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी और हम जहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना, ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीज़ों पे
मरकज़ से बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनमें तेज़ी लाई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं, चाहे वो सलाल हो, दुलहस्ती हो, बाकी हो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनकी डीसिल्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है इस मौके का फ़ायदा लेके उनका सिल्ट जो है हमें खाली करना चाहिए। अब सीएम उमर ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया है और कहा कि अब राज्यों को ज्यादा फंड देना होगा। केंद्र ने अपना बोझ रियासतों के कंधे पर डाल दिया है। बंद नहीं किया गया है, उसमें तब्दीलियां लाई गई हैं। सबसे पहले तो उसका नाम बदला गया जिससे हम सबको एतराज़ है। आपने महात्मा गांधी का नाम हटा के उसका नाम ही बदल दिया। पहले तो वो आपने गलत किया। दूसरा, फिर आपने स्कीम के जो उसका जो मकसद था उसको ही कमज़ोर किया। अब मेरे जैसे जगह जो हैं उन पे असर कम पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले भी 90-10 के लिहाज से इसमें फंडिंग होती थी, आगे भी इसी पैटर्न पे हमें फंडिंग मिलेगी। लेकिन अब पंजाब में बैठे हैं तो जहां पंजाब को पूरा पैसा मरकज़ की तरफ से आता था मनरेगा के तरह के लिए, अब क्या नाम रखा है इसका, राम जी के स्कीम के लिए पैसों का इंतज़ाम काफ़ी हद तक रियासतों को खुद करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मरकज़ ने अपना बोझ जो है उठा के रियासतों के कंधों पर डाला है, जो अच्छी बात नहीं है। मरकज़ के पास बहुत पैसा है, रियासत जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर मरकज़ ही थोड़ा सा ये बोझ बर्दाश्त करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोनों तरफ से एतराज़ है, एक तो नाम बदलने पे और दूसरी चीज़ पे। तो वही सांबा के बीजेपी हेडक्वार्टर में रामगढ़ विधायक डीके मन्याल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने एमजी मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष द्वारा की जा रही निंदा का जवाब दिया। डीके मन्याल ने कहा कि योजना का नाम बदलने से महात्मा गांधी के सम्मान पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एमजी मनरेगा के तहत विपक्ष के कार्यकाल में 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। विधायक ने कहा कि अब विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरी पारदर्शिता रहेगी ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। नाम कई सारी स्कीमों के नाम होते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसको चेंज करके प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रखा। सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे बड़ी स्कीमें थी, उनको चेंज करके इंदिरा गांधी जी का नाम लाया गया। इंदिरा गांधी जी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री जी का नाम लाया गया। इसी तरह 2005 की स्कीम जो है, अगर उसमें नाम बदला गया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें नाम में कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका नाम कहीं लिखें चाहे ना लिखें, वो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिमाग में है और हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।